हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, यदि आप केबीसी की या कौन होना करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों शो जीके बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड शो होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन जीके टेस्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो के आज के मोटिवेशन कोट से। ज़िंदगी में अगर पाना है नाम तो हासिल करना हो मुकाम। यदि आप कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट इंडियन रिवर आफ्टर द गंगा। गंगा के बाद सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, ये नदी जो है त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है, सह्याद्री रेंज यानी वेस्टर्न घाट से, और जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसके नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में आपको सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और महादेव पहाड़ी स्थित है, और वो नदी है गोदावरी। गोदावरी के बारे में पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कितने स्टेट से गुजरती है? हाउ मेनी स्टेट्स डज रिवर गोदावरी कवर्स? तो 5 स्टेट से। ये महाराष्ट्र से शुरू होती है, नासिक, जैसा नासिक त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ खामगांव? खामगांव का निक नेम क्या है? दोस्तों, निक नेम से संबंधित हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड है। यहाँ खामगांव को सिल्वर सिटी बोला जाता है, याद रखिए। अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कुछ, जैसे देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट में है सिटी, टाउन और निक नेम। जैसे जलगांव को बनाना सिटी, गोल्ड सिटी, खमगांव को सिल्वर सिटी, कारांजी को मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापुर को सिटी ऑफ रेसलर। मुंबई को क्या क्या बोला जाता है? मुंबई को बहुत सारा नाम है, सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, फिल्म सिटी ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एक आध बार हॉट सीट पे पीआई जो होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो लास्ट राउंड होता है, वहाँ भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, और जो जीके टेस्ट होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। आगे नागपुर को ऑरेंज सिटी, कैलिफोर्निया ऑफ, ये नासिक को क्या क्या बोलते हैं? तो कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी। ये पहला स्लाइड फिर से आ गया, तो इसको इग्नोर करेंगे, ऑलरेडी ये देख चुके हैं। अगले स्लाइड की ओर फिर से बढ़ते हैं, जिसमें ये 2 बार स्लाइड आ गया है। तो आप वीडियो पॉज करके ना, स्पेशली लिया गया है कि आपका रिवीजन हो। नासिक को ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, द वाइन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, मोटर सिटी ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ द डेक्कन, द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, द कल्चर हब ऑफ महाराष्ट्र, द क्वीन ऑफ द डेक्कन। एक क्वेश्चन पूछा गया था केएससी में। थाने को सिटी ऑफ लेक्स, यवतमाल को कॉटन सिटी। तो ये 2 स्लाइड हैं जिसमें 10 सिटी के नाम दिए हुए हैं और उनके निक नेम दिए गए हैं, उसको रट्टा मार लीजिए। पुणे को क्या बोलते हैं? ये एक्स्ट्रा ऐसे ही लिया था। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। आप जो लास्ट स्लाइड देखेंगे जहाँ लिस्ट है, उसमें आपको दिख जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पुणे के बारे में भी पूछा गया था। तो ये आपको सारा आपको रट्टा मार लेना, याद रखना है, क्योंकि आप केएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो केएससी में इस तरह के क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड आते हैं। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह का एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पुणे का अलावा ये थोड़ा सा, हाँ, व्हिच बे पासेज अंडर द बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज? तो माहिम बे। कौन सा बे बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है वहाँ से पास करती है? तो माहिम बे इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। यदि आपको सारा पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर ऑप्शन में लिख सकते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस तरह से आप वहाँ
डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ बांद्रा वर्ली सी लिंक? तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है? जो बांद्रा वर्ली सी लिंक बना था 24 मार्च 2010 को स्टार्ट हुआ था, मतलब तैयार हो गया था, राजीव गांधी सी लिंक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको जानना है, जानना चाहिए। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन महाराष्ट्र? अगला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व्स होते हैं। तो 6 हैं, 6 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, और ईयर भी दिया हुआ है किस साल ये बनाया गया था। मेलघाट टाइगर रिजर्व 1974, टडोवा अंधेरी, वीडियो पॉज करके आप इसको रट्टा कर सकते हैं। टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व 1999 में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व 2007 में, नवगांव नेशनल पार्क 2013 में, भोर टाइगर रिजर्व 2014 में। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि पहला कौन था, बाद में कौन था, तो आप ईयर वाइज बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कहाँ पे है भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो कोयना नदी आपको पता होगा, सबसे बड़ा डैम भी है यहाँ पे, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा डैम भी है यहाँ पे, कोयना डैम, कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। हो सकता है महाराष्ट्र वाले को ये सारे कुछ पता हो, लेकिन जो अदर देन महाराष्ट्र है उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र एज पर पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा महाराष्ट्र में कौन सी सिटी है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, विच डांस इज परफॉर्म्ड इन गणेश चतुर्थी बाय द वोमेन ऑफ गोवा इन महाराष्ट्र? तो गोवा गणेश चतुर्थी के समय गोवा और महाराष्ट्र के लोग कौन सा डांस करते हैं? तो फुगड़ी, ये मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, FUGDI। इस तरह का एक डांस होता है जो गोवा के लोग परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एस्टैब्लिश्ड? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ये 1875 में, 9 जुलाई 1875 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है इसके साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो वो भी मुंबई में है, NSE, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था उसके बाद। तो वो भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वो 1992 में हुआ था, 1992। अगला क्वेश्चन वही आएगा। तो BSE जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, BSE 1875 में और NSE 1992 में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था उसके बाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम मुंबई टू कहाँ? मुंबई टू थाने, है ना? ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, पहला पैसेंजर ट्रेन कौन था जो इंडिया में, जो मुंबई से कहाँ तक चला था पहला पैसेंजर ट्रेन? तो बिटवीन थाने टू मुंबई। ये कब की बात है? 16 अप्रैल 1853, 1853। टोटल इसका जो डिस्टेंस कवर किया था 53 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेशन कोड, 34 किलोमीटर, ध्यान से रखिएगा, स्लाइड फिर से दोबारा देख लीजिएगा, 34 किलोमीटर था। लास्ट क्वेश्चन, मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेशन कोड फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस? CSTMS, CST बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन? जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है उसका आर्किटेक्ट कौन था, ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने
जो महाराष्ट्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है उसका डिजाइन तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइड नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हो गया, ये लास्ट स्लाइड था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ कल। इस वीडियो